दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं संध्या सिंह। अयोध्या जिले में फैजाबाद शहर के कालिका रेस्टोरेंट सभागार में अयोध्या हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बैनर तले मेनका सिंह की अगुवाई में एक दिवसीय हैंडीक्राफ्ट कार्यशाला का हुआ आयोजन। निदेशक हस्तशिल्प भारत सरकार वीरेंद्र कुमार द्वारा सरस्वती के चित्र पर धूप दीप पुष्प अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में चिकनकारी से संबंधित कार्य करने वाले लगभग 100 शिल्पियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में शिल्पियों की आय बढ़ाए जाने तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। शिक्षिका सुप्रिया भारद्वाज द्वारा बताया गया, एक बार में 30 शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यक्रम की आयोजक मेनका सिंह द्वारा बताया गया, महिला शिल्पियों को कार्य के बारे में इकट्ठा करके जानकारी देना आसान कार्य नहीं है। घर जाने पर कहीं कहीं लोग दरवाजा भी बंद कर लेते हैं, कहीं कहीं उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। इसके बावजूद लगभग 500 महिलाएं हमारे कार्य से जुड़ी हैं, उनमें से लगभग 250 महिलाएं ट्रेनिंग में हैं। मीना श्रीवास्तव द्वारा महिलाओं को एक मंच पर लाने तथा अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में उपलब्ध कराए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आए हस्तशिल्पी ज्योति सोनकर ने मेनका सिंह के माध्यम से जुड़कर लाभ लेने की बात बताई। कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार, अविनाश गौतम, बीके श्रीवास्तव, मीना श्रीवास्तव, सुप्रिया, नीलम श्रीवास्तव, श्वेता अग्रवाल, मेनका सिंह, कमलेश यादव आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षक सुप्रिया भारद्वाज, अमृता रूबी, शशि भी मौजूद रही। मैं डॉक्टर मीना श्रीवास्तव हूँ और अयोध्या हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी के साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन इस कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ वो एक वर्ष पूर्व हुआ है और इसमें आज एक दिवसीय वर्कशॉप कम सेमिनार का आयोजन हुआ है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, करीब 400 महिलाएं इसमें यहाँ पर काम कर रही हैं। कुछ महिलाएं पिछले 5-7 साल से जुड़ी हैं तो कुछ 10 साल से जुड़ी हैं। काम तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उन सभी महिलाओं को किस तरीके से एक मंच पर लाएं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं और ग्लोबल लेवल पर उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में कैसे जाए, इसके लिए इस कार्यशाला में विभिन्न एक्सपर्ट्स ने आकर के आए हैं। उन्होंने अपना जो उनको बताया है, सारी सब चीज़ें डिटेल बताई हैं, कौशल विकास कैसे किया जाए और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बहुत और अच्छा बनाया जाए, कैसे इनोवेशन किया जाए। अभी तक जो ट्रेडिशनल कपड़े बन रहे थे उन कपड़ों में क्या नया किया जाए कि उन कपड़ों की बनाना सिखाया जाएगा इसमें। इस जो ये कार्यशाला है इसमें अभी तक जो ट्रेडिशनल कपड़े बन रहे थे इसके अलावा कुछ होम डेकोर के आइटम्स बनवाए जाएंगे, जैसे फाइल कवर्स हैं, ट्रेज़ हैं, ट्रे कवर्स हैं या ट्रेज़ हैं। हैंडीक्राफ्ट में ट्रे का बड़ा महत्व है, बड़ी डिमांड उसकी होती है। उसको हम लोगों ने तो मार्केट सर्वे करवाया जाता है। जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं ये लोग मार्केट सर्वे भी करेंगे और जो जो चीज़ें डिमांड में हैं उन सब चीज़ों की प्रेजेंट क्या वैल्यू है और किस तरीके से कुछ नया करके इसको लाया जाए और उसको ई पोर्टल पर कैसे डाला जाए। तो ई पोर्टल भी इसका बना हुआ है। महिलाएं इसमें ट्रेनिंग ले रही हैं? नहीं, ये महिलाएं जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। जितनी भी महिलाएं इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, प्रोड्यूसर कंपनी का मेन उद्देश्य यही है कि जो कारीगर है वही ओनर है, वही मालिक भी है, वो अंशदान उसका है। तो वो जो इसमें काम करेंगी उनका अपना शेयर भी होगा, तो उनको वेजेस भी मिलेंगे जो काम कर रही हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद उस प्रॉफिट में उनके शेयर के हिसाब से उनको उसका फ़ायदा भी दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात है जो इन महिलाओं को उद्यमी भी बना रहे हैं, उनको ओनर भी बना रहे हैं और स्वावलंबी भी बना रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन महिलाओं का इससे इनका जीवन स्तर भी सुधरेगा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी इनकी सुधरेगी और हम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स इसमें लागू हो रही हैं उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा नाम सुप्रिया भारद्वाज है और मैं DCH में जो अपना DC हैंडीक्राफ्ट है उसमें एम्पैनल डिज़ाइनर के तौर पे हूँ। और अभी ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है अयोध्या की, अयोध्या हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसके अंतर्गत जो हमारे भाई और बहनें होंगे उनको हमारा एक डिज़ाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है। तो उसमें क्या हमें पता है कि इनके पास कला है, लेकिन उस कला को और हम कैसे निखारें जिससे कि इनका जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में इनके लिए भी आसान हो कि जब ये कोई प्रोडक्ट बनाए तो वो मार्केट में कैसे लोगों तक पहुँचे और लोगों का जो टेस्ट है या उनकी जो मतलब उनका जो कलर कंसेप्ट का है या जो उनकी चॉइस है उनके अकॉर्डिंग ये कैसे काम करे। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 25 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग DTDW शॉर्ट में बोलते हैं, डिज़ाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये उनको दी जाएगी। अभी हमारा एक
6 दिवसीय जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें उनको कारीगर और कारीगरी से तो वो जुड़े हैं, उसके साथ साथ उनको उद्यमी कैसे बनना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो दी जा रही है। कितनी महिलाएं अब तक जुड़ी हैं इसमें? अभी तक जो हमारा डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो बैचेस में होता है, तो एक बैच में उसमें 30 महिलाएं। मेरा नाम है ज्योति सोनकर, मैं वजीगंज से आती हूँ और मैं मैम की सहायता से मैं कढ़ाई करती हूँ और मैम का द्वारा से हम लोग बहुत से काम करते हैं भी और इनकमिंग भी मिलती है हमें। और अब 5 साल से मैं उसके साथ में जुड़ी हूँ, काम करती हूँ। जैसे मैम बताइए कि यहाँ के हम लोग सदस्य हैं और ये कंपनी की ज़रूरत है, हम लोग उससे काम करते हैं। शिखा सागर है, मैं अयोध्या से हूँ। हम लोग चिकनकारी के वर्कर्स हैं। ये चिकन का पहले हम लोग घर पे ही कार्य करते थे, जो मतलब जैसे कि घर पे ही करते थे, पर मेनका मैम द्वारा जो है हम लोग ये जान गए हैं कि जो है चिकनकारी का कार्य हम लोग मतलब कार्य उन्हीं से सीखे हैं। मेरा नाम मिनका सिंह है और मैं अयोध्या हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर हूँ, सेकंड डायरेक्टर हूँ। और मैं जो हूँ इन महिलाओं को गांव जाती हैं, महिलाओं को बताती हैं, सिखाती हैं, आप लाती हैं इस प्रोग्राम में, तो आप कितना संघर्ष करती हैं, किस तरह से महिलाओं को लाभ मिलेगा? इन लोगों को इनके घर घर जाके इनको इनकी सरकारी योजनाओं के बारे में, हैंडीक्राफ्ट के योजनाओं के बारे में इनको बताती हूँ। फिर इनको कई ट्रेनिंग प्राइवेट कराती हूँ कि ट्रेनिंग मिल जाए इनको। उसके बाद ट्रेनिंग कराते हैं और ट्रेनिंग के द्वारा भी इन लोग को लाभ मिलता है और कुछ टूल किट भी इन लोग को वितरण कराया जाता है। जैसे सिलाई मशीन हुआ, हैंडीक्राफ्ट में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो इनको दिया जाता है। और हमारे साथ जो है 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 250 महिलाएं काम कर रही हैं मेरे साथ। और बात करती हूँ तो जब आप फील्ड में जाती होंगी और परिवार से मिलती होंगी, तो क्या परिवार आसानी से घर की महिलाओं को नहीं, घर की महिलाओं को आसानी से नहीं भेजता है। पहले मैं उनके घर पे उनको ये कार्य सिखाती हूँ, फिर काम देती हूँ, तो उनको कुछ पैसे का जो लाभ होता है उसके बाद वो हमारे साथ आने के लिए एग्री हो जाते हैं कि हाँ इससे उनको फ़ायदा है, तो उसके बाद वो हमसे जुड़ती हैं। इतना मेहनत हमको करना पड़ता है। कभी ऐसी कोई बात हुई है फील्ड के दौरान जब आप जाती हो महिलाओं से बातचीत करती हैं? हाँ, कुछ लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। कुछ लोग पहचानते नहीं हैं, उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं। इस तरह के मुझे सामना करना पड़ता है फील्ड में। फिर भी हमने 500 महिलाएं जोड़ लिया है अपने साथ। निदेशक हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से आज एक दिवसीय कार्यक्रम है। ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या जनपद से करीब 100 शिल्पी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिल्पियों को उनके जो बिजनेस है, उनका जो आय है, उसको दुगना कैसे करना है, उनकी आय को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस के जो डायनेमिक्स हैं, उसके मॉडल्स हैं, उसको बताना, विपणन के बारे में उनको जानकारी देना। शिल्पियों के अंदर हुनर अच्छा है, पर वो बिज़नेस के बारे में, आय के बारे में थोड़ा बिज़नेस कैसे करना है वो नहीं जानते हैं, उसके बारे में बताना इस सेमिनार में। डिज़ाइन को लेकर के शिल्पियों की एक मांग होती है कि उनको तरह तरह के डिज़ाइन के बारे में बताया जाए। उसकी बारीकियां भी आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। निफ्ट के डिज़ाइनर है हमारे साथ, वो बारीकियों को बताएंगे। हमारे बीच में आपने देखा है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, हस्तशिल्प, अयोध्या हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी। मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि भारत सरकार ने अयोध्या शिल्पियों के लिए पहली शिल्पी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, जो कारीगर खुद इसको संचालन करेंगे, इसको चलाएंगे और अपनी आय को बढ़ाने के लिए इसकी जो अनेक पैमाने हैं उस पर विचार विमर्श करके इसको बढ़ाएंगे। इसमें महिला या पुरुष दोनों रह सकते हैं? हाँ, दोनों रह सकते हैं। शिल्पी एम्ब्रॉयडरी के लिए है, जरी और चिकन है। आपने देखा होगा कि जैसे चिकन में तो ज़्यादातर महिलाएं काम करती है, लेकिन जरी एक ऐसा काम है जिसमें चिकन महिलाएं और पुरुष दोनों उसमें। किस तरह की महिलाएं शामिल हो सकती हैं? कोई भी महिला हो, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर कला करने की शक्ति है, वो कोई भी महिला हो, किसी भी SC हो, ST हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, महिला होती है, और अगर उसके अंदर हुनर है वो शामिल हो सकती है। जुड़ने के लिए किन औपचारिकताओं का पूरा होना जरूरी है इसमें? कोई औपचारिकता नहीं होती। हमारे ऑफिस में कार्यालय के माध्यम से पहचान कार्ड इशू किया जाता है। पहचान कार्ड का मकसद ये होता है कि हर शिल्पी को एक पहचान कार्ड मिले, जिससे वो कहीं भी जाए तो उसको एक कार्ड के माध्यम से पहचाना जा सके कि वो शिल्पी हैं। वही एक रिक्वायरमेंट होती है इसमें भागीदारी बनने के लिए। इसमें जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा?
संपर्क आप हमारे कार्यालय लखनऊ में हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर कंपनी का कार्यालय भी यहाँ पे है अयोध्या में। उनके अभी आपको मोबाइल नंबर वगैरह फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो होते हैं, कोई भी महिला है वो अपना अंश देंगी और इसमें शामिल हो जाएंगी। और इसके प्रचार प्रसार के लिए महिलाओं को आगे कैसे आना है और क्या क्या भारत की योजनाएं हैं, मैं पिछले कल से और आज तक यहाँ पे सेमिनार में भी भागीदार की, डिज़ाइन वर्कशॉप भी किया। आज ईडीपी का प्रोग्राम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में भी कई प्रोग्राम चलेंगे। तो भारत सरकार का मकसद ये है कि इस कंपनी को जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको साल 2 साल में हम उनका हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाएं और वो आगे चल कर के इतना निर्भर हो जाएं कि वो अपना बिजनेस